हेलो सभी को, कैसे हो आप लोग? बताना कमेंट करके। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है और समझ आ रहा है कि नहीं? आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो जो मैं बना रही हूँ। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रशैली, ठीक है, राजस्थान की चित्रशैली। और राजस्थान की चित्रशैली के अंतर्गत भी हम धुंधार स्कूल के अंतर्गत जो उपशैली आती है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जयपुर चित्रशैली, आज जयपुर चित्रशैली के बारे में पढ़ेंगे। तो जयपुर चित्रशैली के बारे में देखना, जयपुर चित्रशैली का जो प्रारंभ माना जाता है सवाई जयसिंह के समय माना जाता है। 1700 से 1743 तक सवाई जयसिंह के समय इसका प्रारंभ माना गया है। और जो इसका स्वर्णकाल है वो स्वर्णकाल प्रताप सिंह के समय, यानी कि प्रताप सिंह का जो समय है वो 1778 से 1803 तक है। तो जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल 1778 से 1803 सवाई प्रताप सिंह के समय माना गया है। इसके अंतर्गत रामायण, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, राग रागिनी आदि के चित्र आ जाते हैं। इस चित्रशैली का इस पर जो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ा वो आमेर चित्रशैली का पड़ा, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हम, है ना। 19वीं सदी में इस चित्रशैली पर यूरोपियन शैली का भी प्रभाव बताते हैं कि इसका भी पड़ा है। अब देखो इसके अंतर्गत विशेषता क्या आ जाती है, कौन कौन से चित्र विशेष हैं, किन किन के बारे में चित्रांकन हुआ है। तो महाभारत, जुलूस, त्योहार, सफ़ेद रुई बादल हो जाते हैं, कदम्ब के वृक्ष, पशुओं की लड़ाई, हाथियों के चित्र, उद्यानों के चित्र, है ना। तो हरा रंग इसकी विषय वस्तु है ना। और इम्पोर्टेंट है इसमें, जो इम्पोर्टेंट याद करना है ना, इम्पोर्टेंट जो वो है पोर्ट्रेट चित्र, आदमकद चित्र, ठीक है। पोर्ट्रेट चित्र और आदमकद चित्र, आराइश पद्धति, है ना, आराइश पद्धति यानी कि आराइश पद्धति, आला गिला पद्धति, भित्ति चित्र, उद्यानों के चित्र, फकीरों को भिक्षा देती हुई स्त्री, फकीरों को भिक्षा देती हुई स्त्री, चेहरे पर चेचक के दाग और नमाज पढ़ती शहजादी आदि का इसमें चित्रांकन हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, पोर्ट्रेट चित्र और आदमकद चित्र, आराइश पद्धति या अलगिला, भित्ति चित्र, है ना, फकीरों को भिक्षा देती हुई स्त्री, चेहरे पर चेचक के दाग, नमाज पढ़ती शहजादी आदि जयपुर चित्रशैली की विशेषताओं में आ जाते हैं। अब ना महिलाओं का जो आकार है मध्यम प्रकार का, है ना, कुर्ता, दुपट्टा, जामे, ओढ़नी, पायजामे, पारदर्शी चुन्नी ओढ़े हैं, और पाजेब, चूड़ी, बाजूबंद, टेवटा, कंठी, टिक्का, टोटी, हार, बाली आदि इन्होंने जो आभूषण है वो धारण कर रखे हैं, ठीक है। और पुरुषों में भी जो है मध्यम प्रकार की ही है। इसमें इसके जो आदम चित्र है, पुरुषों के आदम चित्र बने हुए हैं, है ना, जिसमें उन्होंने क्या क्या पहना हुआ है, जूते पहने हैं, ढीले पजामे पहने हैं, तुर्रा कलंगी, है ना, पगड़ी, बाजूबंद, लौंग, बाली और मोतियों की माला पहने हुए हैं। तो इस टाइप से विशेषता है ये। अब इसके बाद देखो कि जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स बनाई गई थी वो किसके समय बनाई गई थी? तो राम सिंह द्वितीय के समय बनाई गई थी, है ना। और जयपुर में, और 1557 में राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स बनाई गई थी, जो आपको पता है जो वर्तमान में राजस्थान में स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानी जाती है। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसा के कई चित्रकार थे, गंधर्व बाईसा के भी बहुत कई चित्रकार थे। और किसके समय थे? तो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में, ठीक है। उसके बाद देखो साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। आदमकद बड़े बड़े व्यक्ति चित्र होते हैं, जो साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का बनाया था, जो राजस्थान में प्रथम था। आदमकद चित्र जो था राजस्थान में प्रथम था। किसने बनाया था? साहिब राम ने बनाया था और ईश्वरी सिंह का बनाया था। तो ध्यान रखोगे ना, ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया? साहिब राम चित्रकार ने, ठीक है। और जो किसके अंतर्गत आएगा? जयपुर चित्रशैली के अंतर्गत धुंधार स्कूल में। अब देखो मोहम्मद शाह ने जो यशोधरा का चित्र बनाया 1772 में, मोहम्मद शाह नामक चित्रकार ने यशोधरा का चित्र बनाया था। किसका बनाया था? यशोधरा का, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ईश्वरी सिंह के समय लालचंद ने गंगवाना युद्ध का भी चित्र बनाया। तो जो मैंने बोला है वो ध्यान रखना। गंगवाना युद्ध जोधपुर का है ना। और अगर इसके बारे में बोले कि किस किस के मध्य हुआ था, तो सवाई जयसिंह और अभय सिंह, यानी कि जोधपुर में हुआ था। सवाई जयसिंह और अभय सिंह
के बीच में और 1741 में हुआ था, जिसमें जय सिंह की जीत हुई थी। ठीक है, ध्यान रख लेना। हो चुका हमारा जयपुर चित्रशैली का जो महत्वपूर्ण था। तो प्रारंभ सवाई जय सिंह 1700 से 1743, स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803, और प्रभाव जो पड़ा है यानी कि धुंधार, पूरी धुंधार स्कूल या धुंधार चित्रशैली पर जो प्रभाव पड़ा है मुगल का पड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मुगल आ जाएगा। सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित कोई हुई है तो मुगल से हुई है ना। तो इसके बाद देखो किस किस ने कौन सा चित्र बनाया। तो सवाई द्वितीय राम सिंह के समय स्कूल ऑफ आर्ट्स के जो चित्रांकन हुआ था वो हुआ, है ना। कब हुआ था? तो राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था जयपुर में। ठीक है, राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स बनाई गई। राम सिंह के समय शिव देवी आदि के चित्र भी बनने लगे थे, मतलब शुरुआत हो गई थी। और ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया? साहिब राम ने बनाया, जो राजस्थान में प्रथम है। यशोधरा का चित्र बनाया मोहम्मद शाह ने। ठीक है, यशोधरा का चित्र किसने बनाया? मोहम्मद शाह ने। तो ध्यान रखना, जयपुर शासक सवाई जय सिंह के जो दरबारी चित्रकार थे वो मोहम्मद शाह थे और साहिब राम थे। ठीक है, दरबारी जो चित्रकार थे मोहम्मद शाह थे और साहिब राम थे। तो मोहम्मद शाह ने भगवान कृष्ण संबंधित कई चित्र निर्मित किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। ये खुल चुका है ना। अब इसके जो हम आमेर और जयपुर, है ना, आमेर और जयपुर के जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन लाई हूँ मैं अच्छे से। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा गोपाल उदय हुक्मा। ठीक है, गोपाल उदय हुक्मा किस चित्र शैली से संबंधित है? गोपाल उदय हुक्मा जीवन किस चित्र शैली से संबंधित है? तो यह है आमेर और जयपुर। ठीक है, आमेर और जयपुर चित्रशैली से संबंधित है। दोनों के चित्रकार इसमें मिक्स है। ठीक है ना, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन देखो, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्र के लिए जाना जाता है, तो आदमकद व्यक्ति चित्र के लिए कौन जाना जाता है? जयपुर का साहिब राम। ठीक है, ध्यान रखना, जयपुर का साहिब राम। चित्रशैली मुगल चित्र कला से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुई है वो है जयपुर शैली। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुई है वो है जयपुर शैली। उसके बाद नेक्स्ट देखो, जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय माना जाता है? तो बता चुकी, प्रताप सिंह के समय माना जाता है। ठीक है, किसके समय? प्रताप सिंह के समय 1778 से 1803 के मध्य। उसके बाद मोजमाबाद किस चित्रशैली का केंद्र था? मानसिंह के जन्म स्थान से संबंधित है, जहाँ पर जो मोजमाबाद किला है दुद्दू में, उसमें लड़ते हुए हाथी का भित्ति चित्र है। ठीक है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। ध्यान रखना कि जो मोजमाबाद का संबंध है आमेर चित्रशैली से है। ठीक है, अब प्रसिद्ध चित्रकार जानवरों की लड़ाइयाँ जिन्होंने अनेक चित्र बनाए उनका नाम बताइए। प्रसिद्ध चित्रकार कौन से हैं जिन्होंने जानवरों की लड़ाइयों से संबंधित बहुत सारे चित्र बनाए हैं? तो हो जाएंगे जयपुर शैली से संबंधित है लालचंद। ठीक है, जयपुर शैली से संबंधित है लालचंद। उसके बाद देखो, किस शैली का प्रभाव ईसरदास, शिवाड़, झिलाई, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा, जिससे वहाँ ठिकाना पेंटिंग जो है विकसित होती रही? तो ये हो जाएगा जयपुर शैली। ठीक है, जयपुर शैली का प्रभाव ईसरदास, शिवाड़, झिलाई, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा, जिससे वहाँ पर ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही। तो ये हो जाएगा जयपुर शैली। ठीक है, जयपुर शैली, ध्यान रखना, जयपुर शैली। उसके बाद देखो, राजस्थान में सबसे पहले आला गीला पद्धति का प्रारंभ कहाँ हुआ, जो कचवाहा मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था? तो आमेर शैली में हुआ। ठीक है, आला गीला पद्धति का सबसे पहले प्रारंभ जो हुआ आमेर चित्रशैली में हुआ था। ध्यान रखना। लक्ष्मण और राम सेवक नामक चित्रकार किस शासक के समय नियुक्त किए गए थे? तो लक्ष्मण और राम सेवक नामक चित्रकार जो थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय, है ना। 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त किए गए थे। उसमें से लक्ष्मण और राम सेवक भी एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के समय। ठीक है ना, जिसमें राम सेवक हो जाता है, गोपाल हो जाता है, हुक्मा और चिमना हो जाता है, सालिग्राम और लक्ष्मण आदि चित्रकार हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखना। और ये जो क्वेश्चन बनाए मैंने, ये क्वेश्चन NCERT की बुक से, गवर्नमेंट बुक कौन सी है देखना,
कक्षा 10 की बुक से बनाया है मैंने, कला संस्कृति की। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आ जाता है, उसमें आ जाते हैं आपके चित्रकार। जयपुर शैली के कौन कौन से चित्रकार हैं, और उसके अलावा जो थोड़ा सा मुझे नोट्स टाइप लगा इम्पोर्टेंट, वो मैं लिख चुकी है आपके, कि कद पोर्ट्रेट और लघु चित्रण। तो ये जयपुर में कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए, जयपुर के जो कलाकार हैं उन्होंने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति को, लोक कलात्मकता को बनाए रखा। यानी कि इस पर जो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी संस्कृति यानी कि लोक संस्कृति को बनाए रखा। ठीक है। और यहाँ के जो प्रसिद्ध चित्रण है वो पोथी चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट और लघु चित्रण। ठीक है, जयपुर कलाकारों के, यानी कि बड़े बड़े आदमकद चित्र और भित्ति चित्रण, तो ये जयपुर की ही देन है। ठीक है। जयपुर के भित्ति चित्रों में विशेष पद्धति, जिसे आला गिला आराइश और मोराकशी कहते हैं। जयपुर में भित्ति चित्रों की जो विशेष पद्धति है उसे आला गिला आराइश और मोराकशी कहते हैं। तो अब देखो ये जो पद्धति है क्या है, इसके बारे में भी मैंने लिख दिया है। आला गिला आराइश जो पद्धति है, चूने के तैयार प्लास्टर को घोटकर चिकना कर लिया जाता है और उस पर चित्रांकन किया जाता है। ठीक है। आला गीला यानी कि गीला यानी कि घोट रहे हैं पानी में, तो आला गीला जयपुर से संबंधित है, ध्यान रखना। जयपुर आमेर। ठीक है। मोहम्मद शाह को तो याद कर ही लेना, और सालिग्राम साहिब राम को भी याद कर लेना। इसके अलावा सीताराम, रामदीन, रामकृष्ण है ना, राम सेवक और हुक्मा, चिमना, इनको भी याद कर लेना। फेडुला, हीरा मंगला, ये छोटे छोटे पूछ सकते हैं। हीरा मंगला, घासी, हरि नारायण, गोविंदा यानी कि हरि और गोविंद, ये भी ध्यान रख जाएगा। जयपुर हरि गोविंद जयपुर, यानी कि गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, तो ये ध्यान रख लेना, गोविंद जयपुर है ना। और हरि ये भी वही है, राधा कृष्ण ये भी वही है ना। तो 2-3 नाम तो याद रह जाएंगे आप लोगों को। उसके बाद राम वाले देख लो, रघुनाथ, सीताराम, रामदीन, रघुनाथ, सीताराम, रामदीन, लक्ष्मण है ना। तो राम और कृष्ण के नाम है इसमें, ऐसे याद रख लेना। उसके अलावा जो बच जाते हैं, चिमना, हीरा मन्ना, केसु मन्ना, चिमना, हीरा मंगला, केसु मन्ना, घासी उदय। ठीक है, घासी उदय और गंगा बख्श, तो ध्यान रख लेना। जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, साहिब राम, सालिग्राम, राम जी, रघुनाथ किस चित्र शैली से है, तो जयपुर चित्र शैली से। फिर उसके बाद पूछ लो चिमना, हीरा मंगला, केसु मन्ना, बताओ ये किस चित्र शैली से है, तो जयपुर चित्र शैली से है ना। फेडुला, हीरा, निरंजन और दयाराम किस चित्र शैली से है, फेडुला, हीरा, निरंजन और दयाराम किस चित्र शैली से है, तो आपका आंसर जयपुर चित्र शैली। घासी उदय, लक्ष्मण और सांवला गजा, यह चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है, तो जयपुर चित्र शैली। राम सेवक, रघुनाथ, रामजी दास है ना, सीताराम, राधा कृष्ण, रामदीन, तो याद हो जाएगा। 1-2 बार पढ़ लेना और एक बार मेरा देख लेना, जो मैं बता रही हूँ याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आज हमारा जयपुर चित्र शैली का पूरा चैप्टर क्लोज्ड हो चुका है, और जितना महत्वपूर्ण था मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है, उसके अलावा तो क्या होगा, यही है इतना जितना महत्वपूर्ण था। ठीक है। ठीक है, तो आप लोग एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ध्यान रखना, और आई होप आपको याद हो चुका होगा। नहीं हुआ होगा तो एक बार वो देख लेना। जब तक के लिए बाय। कैसा लगा बताना, कमेंट करना, क्योंकि हर चीज़ को करने में मेहनत लगती है ना। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। एक बार मैं ऐसे कर देती हूँ। उसके बाद देखो हम, ठीक है, हम कल क्या पढ़ेंगे, धुंधार चित्रशैली की उपशैलियाँ जो है उसके अंतर्गत अलवर चित्रशैली और उनियारा टोक और शेखावटी चित्रशैली के बारे में एक साथ निपटारा कर देंगे कल। और फिर उसके बाद एक दिन के वीडियो में हाड़ौती स्कूल के जो अंतर्गत चित्रशैलियाँ आती हैं, उपशैलियाँ जो आती है, उनको हम पढ़ लेंगे। और उसके बाद आपका चित्रकला का जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। अगर सारे वीडियो देखोगे तो एक भी चित्रकला का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जब तक के लिए बाय, देखते रहो और बने रहो मेरे साथ। ठीक है, और स्टडी करते रहो अच्छे से, ज़्यादा भ्रमित मत हो। जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, नोट्स बना के पढ़ो। तो मिलते हैं कल, जब तक के लिए बाय, टाटा।